नमस्कार। आज हम हजारों साल पुरानी एक बुद्धिमानी को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कैसे भगवद गीता का ज्ञान आज की मुश्किलों को सुलझाने में हमारी मदद कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सब कभी ना कभी जिंदगी के ऐसे मोड़ पर आकर खड़े हो जाते हैं जहां कोई भी रास्ता चुनना लगभग नामुमकिन सा लगता है। एक ऐसी कश्मकश जहां हर फैसले के साथ कुछ खोने का डर लगा रहता है। और ठीक ऐसी ही हालत में थे महान योद्धा अर्जुन, जो कुरुक्षेत्र के मैदान में अपने ही परिवार और गुरुओं के खिलाफ हथियार उठाने की दुविधा में फंसे थे। और उनके सारथी थे भगवान कृष्ण, जिनकी सलाह ने इस संकट को आत्मज्ञान के एक गहरे अवसर में बदल दिया। तो कृष्ण ने अर्जुन को इस दुविधा से कैसे निकाला? उस समाधान को समझने के लिए हमें पहले इस खेल के नियम समझने होंगे। और पहला और सबसे जरूरी नियम है कर्म का नियम। देखिए, कर्म का मतलब सिर्फ किस्मत या भाग्य नहीं है। ये तो बस कारण और परिणाम का एक यूनिवर्सल लॉ है, बिल्कुल साइंस के नियमों की तरह। यहाँ कोई बाहर बैठकर सजा नहीं दे रहा, ये एक ऑटोमेटिक नेचुरल सिस्टम है। और यहीं से चीजें और भी दिलचस्प हो जाती हैं। कर्म की ना 3 परतें होती हैं। पहला है संचित, इसे हमारे सभी पिछले जन्मों के कर्मों का एक तरह का कॉस्मिक बैंक अकाउंट समझिए। फिर आता है प्रारब्ध, उस बड़े से अकाउंट का वो छोटा सा हिस्सा जो हम इस जीवन में जी रहे हैं। और सबसे जरूरी क्रियामाण, यानी वो नया कर्म जो हम अभी इसी पल बना रहे हैं। मतलब हमारा अतीत हमें प्रभावित तो करता है, लेकिन हमारा भविष्य पूरी तरह से हमारे आज के कर्मों पर निर्भर। कर्म के नियम को समझने के बाद अब आते हैं अर्जुन की दुविधा के दूसरे हिस्से पर, जिसे कहते हैं धर्म। धर्म सिर्फ ड्यूटी नहीं है, ये किसी के स्वभाव और समाज में उसकी भूमिका के हिसाब से सही काम करने की पुकार है। और असली संघर्ष यहीं से शुरू होता है। इस स्लाइड पर अर्जुन का जो अंदरूनी संघर्ष है वो साफ दिखता है। एक तरफ उनकी अपनी भावनाएं हैं, उनकी नैतिकता है जो उन्हें बुरे कर्म करने से रोक रही है, और दूसरी तरफ उनका धर्म है जो एक योद्धा होने के नाते उन्हें न्याय के लिए लड़ने का आदेश दे रहा है, चाहे सामने कोई भी खड़ा हो। और ठीक इसी मोड़ पर कृष्ण अपनी पहली और सबसे अहम सलाह देते हैं। ये एक ऐसा रास्ता दिखाते हैं जो कर्म और धर्म के बीच संतुलन बनाता है। लेकिन इसका असल में मतलब क्या है? और यही हमें हमारे सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर लेकर आता है, अर्जुन की दुविधा का समाधान। ये एक ऐसी क्रांतिकारी सोच है जो इस पूरी बातचीत का सार है। तो वो जादुई शब्द है निष्काम कर्म। मतलब ऐसा काम जो नतीजे की चिंता या इच्छा के बिना किया जाए। जैसा कि शब्द से ही साफ है, निह मतलब बिना और काम मतलब इच्छा, यानी बिना किसी फल की इच्छा के अपना कर्म करना। अगर इसे और भी आसान शब्दों में कहें तो बस कर्तव्य के लिए कर्तव्य। काम इसलिए करना क्योंकि वो सही है और वो हमारा कर्तव्य है, ना कि इसलिए कि उससे कुछ इनाम मिलेगा। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। ये स्लाइड इन दोनों तरीकों के बीच के फर्क को बहुत ही ब्रिलियंटली दिखाती है। सकाम कर्म जो फल की इच्छा से जुड़ा है वो अक्सर तनाव और चिंता लाता है। वहीं निष्काम कर्म जो कर्तव्य की भावना से किया जाता है वो मन की शांति और संतुष्टि देता है। सोचिए, सिर्फ इरादे में एक छोटा सा बदलाव हमारे पूरे अनुभव को कैसे बदल सकता है। इसे समझने के लिए एक मॉडर्न उदाहरण लेते हैं। सोचिए एक सर्जन के बारे में। जब वो ऑपरेशन करता है तो उसका पूरा ध्यान अपने काम पर होता है, अपने हुनर पर होता है, लेकिन वो ऑपरेशन के नतीजे से भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ सकता। अगर वो ऐसा करेगा तो शायद उसके हाथ कांपने लगें। इसी को कहते हैं अनासक्त भागीदारी या डिटैच्ड इन्वॉल्वमेंट। तो अब सवाल ये उठता है कि ये हजारों साल पुराना ज्ञान आज की दुनिया में कितना काम का है। आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि इसका सीधा कनेक्शन मॉडर्न साइकोलॉजी से है। जी हाँ, कुछ एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि कृष्ण और अर्जुन के बीच की ये बातचीत असल में कॉग्निटिव साइकोथेरेपी का ही एक बहुत पुराना रूप थी। कृष्ण ने अर्जुन के सोचने के तरीके को, उनके थॉट पैटर्न को बदलने में उनकी मदद की। ये टेबल तो कमाल की है, क्योंकि ये कृष्ण की सलाह और आज की मॉडर्न कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी सीबीटी के बीच एक सीधा कनेक्शन दिखाती है। जब कृष्ण अर्जुन की सोच को ये मेरे परिवार के खिलाफ पाप है से बदलकर ये न्याय के लिए मेरा कर्तव्य है करते हैं, तो ये ठीक वही चीज है जिसे आज सीबीटी में कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग कहते हैं। मतलब अपने विचारों को एक नए, ज्यादा हेल्दी नजरिए से देखना। ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, ये टाइम टेस्टेड साइकोलॉजिकल टेक्निक्स हैं। तो इस पूरी चर्चा से हम अपने जीवन के लिए क्या सीख सकते हैं? सबसे जरूरी बात, अपना फोकस नतीजे की चिंता से हटाकर काम की क्वालिटी पर ले आएं।
जब हम इनाम के लिए नहीं बल्कि अपना बेस्ट देने के लिए काम करते हैं तो तनाव अपने आप कम हो जाता है और मन को एक अलग तरह की शांति मिलती है। और अंत में एक सवाल, जरा सोचिए, अगर मन से हारने या जीतने का डर, अच्छा या बुरा नतीजा आने का डर पूरी तरह से निकल जाए तो वो कौन सा बड़ा काम है जिसे करने की हिम्मत आ जाएगी? इस पर सोचिएगा जरूर।